दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि जुलाई अगस्त में एएसओ यानी सांख्यिकी अधिकारी सहायक सांख्यिकी अधिकारी की परीक्षा आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाएगी। इसके अंदर 100 नंबर का पेपर होगा और मेरे बहुत सारे दोस्तों के मेरे बहुत फ़ोन आते हैं और कमेंट्स में भी बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि आखिर हम किस प्रकार से एएसओ के सिलेबस को कवर करें। एएसओ का सिलेबस दिखने में बहुत छोटा है लेकिन वास्तव में बहुत ज़्यादा सिलेबस है। जो स्टूडेंट वास्तव में रियली तैयारी कर रहे हैं और दिल से तैयारी कर रहे हैं उनसे जाके पूछो कि एएसओ का सिलेबस कितना लंबा और चौड़ा है। एएसओ सिलेबस में आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि जिसको आप फॉलो करके आराम से 3-4 महीने में अपना कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो और साथ में इस एग्ज़ाम में जो पासिंग मार्क्स है, कट ऑफ मार्क्स है जो लगभग 60% के ऊपर जाएगी, उसको आराम से कवर कर सकते हो। तो अब वो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, स्ट्रेटेजी समझने से पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि पहले पेपर को समझे। पेपर जो 100 नंबर का पेपर होने वाला है उसमें 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर में भी 2 पार्ट है। पहला पार्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड आर्ट एंड कल्चर, यानी कि राजस्थान का जीके, इसको हम एक भाग मान लेते हैं और दूसरा भाग है करंट अफेयर्स, है ना। तो बहुत सारे लोग स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स बार बार पढ़ते रहते हैं लेकिन जीके पर ध्यान नहीं देते। और जो लोग ये सोचते हैं कि जीके छोड़ करके वो स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छी करके पेपर की कट ऑफ निकाल लेंगे, तो दोस्तों मैं अभी बोलता हूँ कि बुक्स रख दीजिए और सपने देखना बंद करिए। क्योंकि अगर आप 30 नंबर का पार्ट छोड़ करके 70 नंबर के पार्ट में से 60% बनाना चाहता है तो ये इतना आसान काम नहीं है। अब अगर आपको वास्तव में एग्ज़ाम फाइट करना है तो आप पार्ट ए को बहुत अच्छे कवर करिए। पार्ट ए में जो 2 पार्ट है हमारे पास, जैसा मैंने पहले बताया, राजस्थान जीके प्लस करंट अफेयर। तो 30 नंबर के अंदर जो राजस्थान जीके के तीनों पार्ट है, भूगोल, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, उनके लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे और 10 से 12 क्वेश्चन आपके यूँ मान लीजिए करंट अफेयर के आएंगे। तो ऐसा नहीं कि आप जीके पढ़े और करंट अफेयर को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। इस सबसे बेस्ट मेथड है, हमारे पास टाइम कम है, 4-5 महीने, 3-4 महीने हैं, तो उसमें किस तरह से जीके कवर करें। तो आप एक कोई भी जो सिंपल गाइड है जिसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं दिया हुआ है, वो एक गाइड अपने मुताबिक आप सेलेक्ट कर सकते हो। किसी को थ्योरी पसंद हो तो थ्योरी वाली गाइड करे, किसी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आते हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली गाइड कर ले और उनसे राजस्थान की जीके कवर कर लीजिए। ज़्यादा लंबी चौड़ी जीके नहीं पढ़नी है, जो मोटे मोटे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स में आप मासिक मूमल या कोई भी मासिक पत्रिका होती है उसका यूज कर सकते हो। इसके अलावा जैसे उत्कर्ष या बहुत सारे कोचिंग क्लासेज है, उनके द्वारा भी करंट अफेयर्स के यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, उनको भी आप यूज कर सकते हो और उनके द्वारा आप करंट अफेयर मजबूत कर सकते हो। डेली पेपर पढ़िए। अगर आप डेली पेपर पढ़ोगे, मूमल या कोई मासिक पत्रिका है उसका क्रोनोलॉजी है जैसे, उनका यूज करोगे और राजस्थान की जीके को किसी भी एक गाइड को आधार बना करके अगर पढ़ाई करोगे तो ये मान के चलिए 30 में से आपके 18 से 22 नंबर कहीं नहीं गए। इसके बाद है पार्ट बी। पार्ट बी में भी बहुत सारे लोग केवल स्टैटिक्स पढ़ते रहते हैं और गणित पढ़ते रहते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते रहते हैं और चीज़ों पे ध्यान देना भूल जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि पार्ट बी के अंदर स्टैटिक्स के जो अगर 70 नंबर का पेपर होगा तो उसमें से 30 या 35 क्वेश्चन आएंगे। 10 से 15 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के आएंगे, 8-10 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आएंगे, 8-10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आएंगे और 8-10 क्वेश्चन ही राजस्थान की अर्थव्यवस्था के आएंगे। तो दोस्तों किसी भी एक टॉपिक को मजबूत करके आप कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते हो। हाँ, ये ज़रूर है, एक टॉपिक मजबूत करिए और टॉपिक को भी कवरेज में लीजिए, फिर उसके बाद आपको मज़ा आएगा। तो अगर आपको पार्ट बी में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तो आप स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स तो बहुत अच्छी करिए ही सही, इसके साथ मैथ्स के अंदर जो भी एप्टीट्यूड वाली गाइड आती है उनको अगर आप देख लोगे, जो टॉपिक है उसी में आपका कवर हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए अगर आपके पास घर पे कंप्यूटर है तो प्रैक्टिस करिए, वर्ड, एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट है उनको खोलिए, उनमें ऑप्शन देखिए क्या क्या ऑप्शन आते हैं और उनको कवर करिए। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपका कंप्यूटर भी कवर हो जाएगा। कंप्यूटर के एक बेसिक बुक्स ले लीजिए, ज़्यादा मोटी नहीं, 50, 60, 70, 100 पेज की,
और उसको कवर कर लीजिए। उसी में से आपके लगभग 80% क्वेश्चन सही हो जाएंगे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए आप राजस्थान के जो भी मुख्य मुख्य चीज़ें हैं अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, उद्योग, कृषि वगैरह, उनका करंट अफेयर भी देखते रहिए, और जो जो अभी लेटेस्ट चल रहा है उनके बारे में जानकारी रखिए। और जो बजट घोषणा हुई है उसके बाद में जो आर्थिक समीक्षा है एक बार उस पर नज़र डाल लीजिए। अगर इस प्रकार से आप पढ़ाई करोगे तो आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। इसके बाद बुक्स की बात करता हूँ। बुक्स में जो आपको पसंद आए वो लीजिए, लेकिन मैं आज भी यही कहूँगा कि एनसीईआरटी की बुक्स प्रत्येक एग्जाम की जड़ है। अगर आप एनसीईआरटी की स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और ये राजस्थान अर्थव्यवस्था और जीके की बुक्स भी फट जाते हो ना, तो ये मान के चलिए 50 से 60% पेपर आपका कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। और 10-20% क्वेश्चन तो आप ऐसे भी बहुत सारी गाइड पढ़ते हो उससे कवर कर ही सकते हो। तो आपका सिलेक्शन लगभग एनसीईआरटी की बुक्स ही तय कर देगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर कोई आपके मन में क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिए, मैं आपको तुरंत 5 मिनट में यूट्यूब पर रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।